इसी बीच चुनाव आयोग की आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और लोकसभा चुनाव की तारीखों का इसमें ऐलान हो सकता है। आपको बड़ी खबर बता दें, शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद तारीखों का ऐलान लोकसभा चुनाव के हो सकता है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, क्या ये लगभग तय माने कि आज शाम ही हो जाएगा ऐलान लोकसभा चुनाव की तारीखों का? देखिए बिल्कुल अर्पिता, जिसका पूरे देश को इंतजार था कि कब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, क्योंकि समय लगभग आ चुका था। तो आज शाम को 5 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आमतौर पर चुनाव आयोग अपने दफ्तर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लेकिन चूंकि 2019 के चुनावों की घोषणा होगी, बड़ी भीड़ होगी, भारी भीड़ होगी, पत्रकारों की भी और कैमरों की भी, इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने विज्ञान भवन में पीसी करने का फैसला किया है। 5 बजे चुनाव आयोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और जो हमें जानकारी मिल रही है कि चुनावों की घोषणा कर दी जाएगी। तो 2019 की सबसे बड़ी खबर, जिसका पूरे देश को इंतजार था, क्योंकि देश में चुनाव का मतलब महापर्व कहा जाता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व इसे माना जाता है। तो निश्चित तौर पर जो न केवल राजनीतिक दलों को बल्कि देश के आम लोगों को भी इसका इंतजार बड़े पैमाने पर रहता है। तो आज शाम को 5 बजे ऐलान हो जाएगा। हालांकि कुछ चीज़ें अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, जिसका खुलासा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही होगा। पिछले काफ़ी समय से जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वो भंग है, तो क्या जम्मू कश्मीर में भी साथ में चुनाव करवाए जाएंगे ये, या लोकसभा के चुनाव केवल अभी होंगे, राज्यसभा जो विधानसभा के चुनाव हैं क्या उसके बारे में कोई फैसला लिया जाएगा? इन सब चीज़ों पर अभी नज़र रखनी होगी और चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता के दौरान ही इन चीज़ों के बारे में खुलासा हो सकेगा। विक्रांत, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान इसमें हो सकता है, क्या ये भी जानकारी है? ये चुनाव आयोग क्योंकि अभी चुनाव आयोग ने औपचारिक तौर पर सिर्फ इतना कहा है कि उनकी आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ये चूंकि कुछ राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के लगभग साथ ही होते हैं और खबर इस तरीके की भी चल रही थी कि हरियाणा प्रीपोन अपने इलेक्शन करवा सकता है, लेकिन ऐसे ही अभी तक हरियाणा सरकार की तरफ से कोई रिक्वेस्ट या अनुरोध नहीं आया था। तो निश्चित जो माना जा रहा है कि कुछ राज्यों के चुनाव जो लोकसभा के साथ आते हैं तो उनकी घोषणा भी शायद आज चुनाव आयोग कर सकता है, लेकिन सभी चीज़ों की आधिकारिक जानकारी के लिए हमें 5 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। और रविवार का दिन होने के कारण, छुट्टी का दिन होने के कारण पहले एक कयास लगाया जा रहा था कि शायद अब वर्किंग डे में यानी सोम मंगल में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा करके जो है चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने रविवार का दिन चुना है। तो निश्चित तौर पर न केवल रिपोर्टर्स और एंकर्स के लिए बल्कि न्यूज़ चैनल्स के लिए एक बड़ा रविवार की शाम को एक बड़ी खबर के जरिए काम मिला है। और निश्चित तौर पर क्योंकि चुनाव एक सबसे बड़ा पर्व लोकतंत्र में कहा जाता है, तो सभी राजनीतिक दल जो आमतौर पर शनिवार इतवार को जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे होते हैं अपने अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं और चुनाव के आसपास अपने क्षेत्रों में जाना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज सभी की निगाहें अब शाम को 5 बजे चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहेगी। हाँ, नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, पिछली बार भी ऐलान जब हुआ था तो रविवार का ही दिन था, वो भी हमें नहीं भूलना होगा नीरज, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ चरण जिस पर अभी डिसाइड किया जा रहा है, हालांकि बहुत तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन जानकारी क्या मिल पा रही है कि कितने चरणों में होगा लोकसभा चुनाव इस बार? देखिए, पिछले बार 2004 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, वो रविवार को हुए थे। पिछले बार जो लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई थी वो बुधवार को हुई थी, यानी 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। और जो आपने सवाल किया कि कितने चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, देखिए पिछली बार के ही तरह जो जानकारी मिली है सूत्रों से, उसके मुताबिक पिछले बार यानी 2014 की तरह पूरा इलेक्शन प्लान बनाया गया है। पिछले बार 9 चरणों में लोकसभा के चुनाव हुए थे, इस बार मान सकते हैं कि 6 से 9 चरण का विकल्प था चुनाव आयोग के सामने। तो मुझे इस बात की उम्मीद अधिक लगती है कि 7 से 9 चरण में चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव के कार्यक्रम को बांटा है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने कंफर्म है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ अरुणाचल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की आज संभावना है। इस बारे में हमने जब जानकारी मांगी चुनाव आयोग से तो उन्होंने, किसी अधिकारी ने इस मसले पे बोलने से इनकार किया है। जब आधिकारिक तौर पे ऐलान होगा वहीं इस बारे में बताया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा आज होगी कि नहीं। लेकिन इस बात की संभावना बहुत है कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात की, आज एक बार चुनाव की घोषणा के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। और जिस तरह से अब इससे थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला से, उन्होंने बताया कि 2004 में 4 चरण, 2009 में 5 चरण,
2014 में 9 चरण में लोकसभा चुनाव हुए थे, तो 2019 में देखना होगा कि चुनाव कितने चरणों में चुनाव कराता है। लेकिन 6 चरण से कम में कराना संभव नहीं, 9 चरण से अधिक चुनाव कराएगा नहीं। तो इस बात की उम्मीद अधिक है कि 7 से 9 चरण में चुनाव कराए जाए। अब देखना होगा कि आधिकारिक तौर पर क्या कुछ कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, 3 बड़े राज्य, 4 बड़े राज्य हैं, वहाँ कई चरणों में चुनाव होंगे। पहला उत्तर प्रदेश में 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। बिहार में 5 से 6 चरण में चुनाव हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 5 से 6 चरण में चुनाव हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 5 से 6 चरण में चुनाव हो सकते हैं। झारखंड में 2 से 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 से 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो नक्सल प्रभावित एरिया हैं वहाँ भी इसी तरह की स्थिति होगी। राजस्थान में 1 चरण में चुनाव, 1 से 2 चरण में चुनाव की उम्मीद है। पंजाब में 1 चरण में चुनाव की उम्मीद है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 1 चरण में चुनाव होंगे। उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं उसमें से आप अगर छोड़ दीजिए असम को, तो बाकी राज्यों में एक चरण में चुनाव होने की उम्मीद है। असम में 2 से 3 चरण में चुनाव होने की उम्मीद है। इसके अलावा और अगर दक्षिण के राज्यों में चले जाए, तमिलनाडु में 1 चरण में चुनाव होगा, केरल में 1 चरण में चुनाव होगा, कर्नाटक में 1 चरण में चुनाव होगा, गोवा में 1 चरण में चुनाव होगा, महाराष्ट्र में 1 से 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा गुजरात में 1 चरण में चुनाव होगा। तो ये तमाम राज्यों की तस्वीर है। जैसा मैंने बताया, जम्मू कश्मीर में 5 से 6, पंजाब में 1 से 2, हिमाचल उत्तराखंड में 1 चरण में, दिल्ली में 1 चरण में, उत्तर प्रदेश में 6 से 7 चरण में, बिहार में 5 से 6 चरण में, पश्चिम बंगाल में 5 से 6 चरण में, उड़ीसा में 1 चरण में, तमिलनाडु में 1 चरण में, कर्नाटक में 1 चरण में, मध्य प्रदेश में 1 से 2 चरण में, छत्तीसगढ़ झारखंड में 2 से 3 चरण में, गुजरात में 1 चरण में, राजस्थान में 1 चरण में, महाराष्ट्र में 2 से 3 चरण में, गोवा में 1 चरण में, केरल तमिलनाडु में 1 चरण बताया, आंध्रा में 1 चरण में और तेलंगाना में 1 से 2 चरण में। तो ये तमाम देश की तस्वीर है। रही बात विधानसभा की, 4 राज्यों की जो विधानसभा है, अरुणाचल, सिक्किम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, वहाँ 1 ही चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में अगर विधानसभा चुनाव साथ में कराए जाते, जिस बात की उम्मीद बहुत है, क्योंकि 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो है चुनाव आयोग ने बदलाव किया अपने प्लानिंग में, तो हो सकता है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव साथ कराया जाए, जो दक्षिण कश्मीर है। ठीक है नीरज, आपके पास लौटूंगी। विक्रांत भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन इसी बीच पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं नवीन चावला, वो क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग आज 5 बजे करेगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला हैं। नवीन जी, क्या लगता है कितने चरणों में इस बार चुनाव की घोषणा होगी लोकसभा की? ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब मैंने 2009 में किया था, मैंने तो 5 चरणों में किया था। 2014 में 9 चरण थे। तो अब ये डिपेंड करता है सेंट्रल फोर्सेस अवेलेबिलिटी पे, शाम को पता चल जाएगा। 2009 की आपने बात की, 2004 में 4 चरण हुए थे, 2009 में 5 हुए, 2014 में आपने बताया कि 9 चरण हुए। तो इस बार क्या लगता है कि आपने बताया कि 2014 में 9 चरण हुए थे, तो पिछली बार 9 चरण में 3 चरण ऐसे थे जिसमें 5 से 7 सीटों पे चुनाव थे, तो उसको तो हटाया जा सकता है, 6 से 7 किया जा सकता है। ये चीज़ें हो सकती हैं, पर ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा, कि कितना सेंट्रल फोर्स मिल रहा है, कब मिल रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और उम्मीदवार, कैंडिडेट, सबको सेंट्रल फोर्सेस की आवश्यकता है। अब ये असेसमेंट इलेक्शन कमीशन करती है अपने CEOs के साथ, तो मुझे तो नहीं लगता कि 5 से कम हो सकता है। और ये भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ चरण में 5-6 सीटें ही थीं, जैसे कुछ समझो नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ थे या सेंसिटिव थे, तो ये भी हो सकता है। तो मुझे लगता है पर जो टाइम पीरियड है, अब वो 5 चरण हों, 6 हों, 7 हों, 8 हों, बड़े हों, छोटे हों, फिर भी मुझे लगता है कि टाइम पीरियड 3-3.5 हफ्ते लग जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जम्मू कश्मीर में ये बात चल रही थी कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होंगे कि नहीं, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव भी करा लेना चाहिए? चुनाव आयोग ने फैसला तो कर ही लिया होगा। कश्मीर में हमेशा इस बार तो क्या हुआ है कि देयर हैव बीन सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो अब चुनाव आयोग गया था और पूरी असेसमेंट सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ की है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन कमीशन को क्या कहा, कौन चाह रहे थे, कौन नहीं चाह रहे थे।
तो इस पे और सेंट्रल फोर्सेस अवेलेबिलिटी पे इस पे डिसीजन होगा। तो अब देखते हैं क्या अनाउंस करते हैं। एक और सवाल करूंगा, चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है कि डिफेंस पर्सनल के लोगों का इस्तेमाल राजनीतिक चुनाव प्रचार में न हो। तमाम राजनीतिक दलों को ये निर्देश जारी किया, जिस तरह से अभिनंदन की तस्वीरों का इस्तेमाल हो रहा है। इस बार तो ये पर्टिकुलर हो गया है, पर इन एनी केस जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो तो शामिल नहीं होते हमारे इलेक्शंस में, ना कभी हुए हैं। और ये जो इलेक्शन कमीशन ने ये घोषणा की है not to particularize any one person, this is completely correct. ऐसे होना नहीं चाहिए. It violates the model code of conduct. तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला। देखना होगा कि चुनाव आयोग कितने चरणों में चुनाव की घोषणा करता है। 5 से कम चरण में चुनाव होना संभव नहीं जितने अर्धसैनिक बल हैं, लेकिन इस बात की उम्मीद है कि 5 से अधिक चरण कितने भी हो सकते हैं। जो खबरें मिली हैं चुनाव आयोग से उसके मुताबिक 6 से 9 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।